सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए सैम्पल पेपर इशू कर दिए हैं, जिसमें क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम यहाँ सोशल साइंस का जो है पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को गिवन है कि इसमें 5 सेक्शन आपको दिए जाएंगे, ABCD एंड E। ठीक है, SST का पेपर ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर 32 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। सेक्शन A जो है उसमें 16 क्वेश्चन होंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके 1 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन B 17 to 22 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है बच्चों। ठीक है, नाउ 23 to 26 में जो है आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपके सेक्शन डी में 27 to 31 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। सेक्शन ई जो है वो आपका मैप से रिलेटेड है। इसमें आपको मैप दिया जाएगा जो 5 नंबर का होगा। इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 2 मार्क्स का होगा, वो हिस्ट्री से रिलेटेड मैप आपसे पूछा जाएगा, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है मैप में पूछा जाएगा। तो टोटल मार्क्स जो है वो 5 मार्क्स का आपका मैप आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है आपके देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं है, बट बीच बीच में इंटरनल जो चॉइसेस है इसमें बहुत सारी गिवन है। ये सब इसलिए इन्होंने पैटर्न चेंज किया है क्योंकि ड्यू टू कोविड सिचुएशन, सो दैट क्योंकि बच्चे आजकल क्या है ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि वो अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया कि आपका जो सैम्पल पेपर आपको पहले से इशू करके, सो दैट कि आप उसको देखकर अपनी जो है प्रिपरेशन कर सको। फिर उसके बाद आपके आता है इसमें नो इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर इन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है। अब देखिए सबसे सेक्शन नंबर ए जो है आपका, जो ये सेक्शन ए है वो आपका 16 मार्क्स का है, और 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें ये 16 क्वेश्चन जो है ये आपके सारे के सारे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते दिखने में तो बहुत ही इजी होते हैं, बट जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप पूरे चैप्टर के अंदर से गो थ्रू नहीं हो जाओगे, तब तक आप इनके आंसर जो है वो इजीली नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरी तो यही है आप लोगों से कि भी आप जो भी चैप्टर पढ़े उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़े, सो दैट कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर क्लियर होगा तो ही आप जो ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। फिर आपके आगे आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या है, इन्होंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, और इसके अंदर आपका ये होगा 18 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये 3 मार्क्स के हैं, मोर देन 80 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है इनके अंदर। फिर सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में क्या है कि आपको 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे जो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको सोर्स गिवन होगा, एक पैराग्राफ गिवन होगा, जिसको आपको पढ़ के क्या है कि इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है इसके अंदर MCQ बेस्ड जो है ये क्वेश्चंस हैं, इसको पैराग्राफ को आपको रीड अच्छे से करना है, सो दैट कि आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये जो गिवन है आपके, ये इसको आप सॉल्व कर पाओ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी आपके पैराग्राफ आपको गिवन होगा, 4 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर भी MCQ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के होंगे, तो ये 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद 25वां क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ दिया जाएगा। इसके ऊपर भी आपको MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है इस सोर्स गिवन होगा आपको, 4 मार्क्स का आएगा। इसके ऊपर भी आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर सेक्शन डी जो है आपका आता है, इसके अंदर सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स के हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मोर देन 120 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट है, इससे ज़्यादा आप मत करो तो ठीक है।
बट क्या है कि कम भी ना हो इसमें आपको, इसमें क्या है आपको सेक्शन भी दिए जा सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया 2 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, एक मिला के 2 क्वेश्चन को मिला के एक कर दिया जाता है, सो दैट कि वो 5 मार्क्स का बन जाए। इसमें क्या है कि आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दे सकते हैं, किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है। सेक्शन ई जो है वो आपका मैप से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में आपका हिस्ट्री से रिलेटेड मैप पूछा जाएगा, सेकेंड पार्ट में आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैप्स के पूछे जाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने देखो लास्ट में जो है नोट आपको गिवन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ये तो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए इन्होंने ये जो इंस्ट्रक्शन है वो गिवन है। आपको ये मैप भी गिवन होगा इसी के अंदर आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद कभी ऑनलाइन टेस्ट ना हो अब की बार, सो दैट कि इन्होंने मैप भी आपको गिवन किया हुआ है। सो बच्चों ये एसएसटी का पेपर आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बस मेरी यही है कि आप लोग जो भी इस चैप्टर को रीड करो, प्लीज़ बी केयरफुल, रीड द चैप्टर, सो दैट कि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो यू कैन डू योर पेपर वेरी इजीली। ऑल द बेस्ट। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and share my videos